भाई साहब, बिग बॉस का कल का एपिसोड वाज एपिक। मतलब कम ही यस। चीज हुई है, या लेकिन जो हुआ है सबसे मतलब वो वर्स्ट पार्ट तो लगा वो आवेज वाला। बट मुझे राइट। कहीं ना कहीं लगा जिस तरीके से आवेज थोड़ा ना ऐसे कॉन्शियस हो रहा था कि उसने सच में कुछ ना कुछ तो गलत किया है। गलत मुझे लगता है यार, जैसे सबका पास्ट होता है, उसने ये करेक्ट, भी हाँ। बताया था कि वो नगमा के साथ कमिटेड नहीं था, और कमिटेड हाँ। नहीं होते हैं इंसान, और मे बी एक स्टेज ऑफ लाइफ पे होते हैं, तो वो लोग काफी लोगों से बात करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं लोगों को, एंड टू टू मेक अप देयर माइंड कि वो किस कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं इन रियल लाइफ। तो मे बी अवेज वॉज इन दैट फेज जहाँ पे वो लोगों से बात कर रहा था, बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था। अब लोग इसको कुछ भी बोल सकते हैं, प्ले बॉय या वॉट एवर जैसे, बट इसको जैसे दर्शाया गया है बसीर के द्वारा एंड अमाल के द्वारा, इट इज मेकिंग हिम लुक लाइक अ वेरी अ पर्सन विद अ वेरी लूज कैरेक्टर, विच मुझे ऑनेस्टली सही नहीं लगा। हाँ, मतलब वही कि इवन नेहा ने भी एग्री किया कि हाँ, पास्ट पास्ट ही रहना चाहिए। और या ऐसे और नाम तो आ रहा है, संयुक्ता है दोनों की एक्स, ऐसा कुछ सुनने में आया है। मुझे तो शुभी ही लग रही है, क्योंकि शुभी मुझे वो भी शुभी लगी, हाँ, हाँ। मुझे भी शुभी लग रही है। अब लेट्स सी, पता नहीं, आई एम श्योर कि कोई ना कोई तो आएगा, और इंस्टाग्राम से हमें पता जरूर चल जाएगा कि किसकी बारे में बात हो रही है। और बेस्ट होगा अगर जैसे आयशा खान की एंट्री हुई थी, वैसे अगर ये एक्स की भी एंट्री हो जाए तो भाई एकदम धमाल हो जाएगा। और इसके अलावा नेहल की एंट्री से काफी लोगों को तो बहुत ज्यादा, इवन फरहाना बोलती है यार मुझे तो बहुत इरिटेट कर रही या है। पर ऑनेस्टली मैंने जो सोचा था कि नेहल आएगी, वो भाई, विथ विथ सिंघम वाला म्यूजिक मेरे दिमाग में चल रहा था कि वो आएगी और वो फाड़ेगी, बट वो एकदम ग्राफ एपिसोड का नीचे ही चला गया। जब नेहल आई उसने कुछ भी नहीं किया यार, तो मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ नेहल की री एंट्री से। मतलब मुझे लगता है मे बी उसने ये चीज देखी हो कि फरहाना ने किस तरीके से लड़ाई झगड़ा किया था और या इतना ज्यादा गर्मा गर्मी होगी थी, तो उसे वो चीज नहीं करनी थी और गुड बुक्स में रहना था, क्योंकि ऑलरेडी उसको कितना झाड़ा है सब। या बट कल के एपिसोड में और मुझे जो बहुत अच्छा लगा, द वे अवेज के फ्रेंड्स वर स्टैंडिंग बाय हिम, हाँ, तो मुझे वो बहुत स्वीट लगा। उसके फ्रेंड्स की बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज है, जैसे कि एक गौरव है जो समझा रहे हैं, एंड देन हाँ, अभिषेक इज गेटिंग एंग्री। तो लड़ने वो के जो लिए एक तैयार सारे है, हाँ। इमोशंस, आई थिंक व्यूअर्स के जो भी इमोशंस थे उनके सारे एक एक फ्रेंड ने, somebody like अश्नूर कौर was being a good listener, और कुनिका जी उनको उसको टच करके अपना वार्मथ दे रही थी, और एक अश्योरेंस दे रही थी। तो जैसे मुझे लगा कि अवेश के आसपास जो लोग हैं काफी ज्यादा उसके वेल विशर्स हैं। मुझे कल के एपिसोड से ये क्लियर हो गया कि अवेश ने रिश्ते जरूर बनाए हैं शो पर। ये तो है। यहाँ पे अमाल ने बहुत गलत तरीके से स्विच किया, मैंने ये देखा, जबकि उसकी गलती थी। वो घबरा या गया था, लेकिन उसने हम्म एक बार भी आवेश से जाके कोई बात नहीं की, कुछ भी नहीं हम्म किया। एंड ही वाज हम्म, लाइक हाँ, फ्लो फ्लो में बोल दिया, इक्वली इन्वॉल्व था उस कन्वर्सेशन में वो। या एंड अब इसको बुरा भी लगा था बिकॉज मे बी इनका कुछ फैमिली वगैरह रिलेटिव्स या कुछ तो है ये बाहर। हम्म वो लोग ने एक साथ आई थिंक काम किया है, और काम करने के चक्कर में ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा कनेक्शन बॉन्ड बन जाता है। और ना प्लेस लाइक बिग बॉस जहाँ पे यूजुअली आपको पता है कि सब अननोन होने वाले हैं, तो अगर आप किसी को जानते भी हो ना थोड़ा भी, तो अपेरेंटली एक कनेक्शन उनके साथ बैठ जाता होगा, आई अज्यूम दैट। और इस वजह से अवेश जो है काफी हर्ट थे, अमाल से ज्यादा हर्ट थे। इसी के करेक्ट। साथ साथ व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द एंटायर अपॉलॉजी जो बसीर ने अपॉलॉजी दिया? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइन थी, ऑनेस्टली। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? ट्रू, कुछ भी जेन्युइन नहीं था। इवन वो ड्रेसिंग रूम में ये भी बोल रहा था कि उसने तो कुछ बोला ही नहीं है, उसको ही या बोलना चाहिए जो चीजें उस। जबकि आवेज ने तो कुछ बोला ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं बोला है उसके खिलाफ, जो भी अग्री। था घर से रिलेटेड चीजें बोली। हाँ, बाहर था उसने कुछ, इवन जो कल खुलासा हुआ उसके बाद भी आवेज ने कुछ नहीं बोला।
अग्रीड। और मुझे लगा कि बसीर बस एक प्रेशर में आके और एक वो फोर्स्ड जस्ट बोलना है हाँ। ऊपर के मन से सॉरी बोल के हट जाओ वाला, मुझे लगा एक जेन्युइन सॉरी के somebody सो हर्ट के वो उनका एक ब्रेकडाउन हो गया, इमोशनल ब्रेकडाउन। किसी का रिश्ता ताक पर है, इतना आपने किसी को परेशान कर दिया है, बट उसका गिल्ट या उसका जो जेन्युइन सॉरी अपॉलजी मुझे बसीर में नहीं लगी। इनफैक्ट आई लाइक बसीर्स गेम फर्स्ट सेकेंड वीक में, बट आई थिंक ये मूव बसीर का थोड़ा मुझे अटपटा लगा, बिकॉज मुझे आई डिड नॉट फील दैट इट वाज जेन्युइन सॉरी। और अमाल ने तो बोला ही नहीं है अभी तक सॉरी। आई थिंक जो बीटीएस सॉरी 24 आवर्स का जो लाइव है उसके अंदर अमाल ने अवेश को सॉरी बोला है, बट अब तक का जो एपिसोड आया है उसमें अमाल वॉज रियली अनबॉदर्ड अबाउट वॉट एवर अवेश वॉज फीलिंग, अगर आप इवन अगर आपने कोई भी सेंस में बोला है, बट अगर सामने वाला उस चीज से इतना अफेक्ट हो गया है तो उस चीज का तो एक गिल्ट फेस पे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जो कि नहीं दिख रहा था इवन अमाल और बसीर बसीर दोनों के फेसेस पर। इवन जो ये मृदुल और तान्या वाला भी हुआ था, मृदुल ने अपने से पॉइंट रखा ही नहीं अच्छे से, ही वॉज लाइक ठीक है या जो तुम बोल रही हो, और तान्या ने अच्छे खासे से उसको कन्विंस कर लिया। या बट मुझे लगा कि मृदुल वॉज एटलीस्ट जेन्युइनली फीलिंग सॉरी, मुझे ऐसा लगा। अगर जबकि उनको बस किसी ने बोला था कि मैं उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, उनको किसी ने जैसे बलराज सिंह की आई थिंक बात हो रही थी वहां पर, जो बलराज सिंह ने मृदुल को बोला है, तो मुझे लगता है किसी ने अगर उसको कुछ बोला है, अगर वो शेयर कर रहा है तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। बट मृदुल के फेस पे एक जेन्युइन मुझे अपॉलजी नजर आ रही थी, जो ऑफ कोर्स अमाल और बसीर में नहीं दिखी। अभी जो मैंने प्रोमो भी देखा है, यहाँ पे गौरव खन्ना भाई रोने ओ लगे। माय गॉड, और गौरव खन्ना का जो गुस्सा है वो देखने मिलेगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्रेम से, और एक सैचुरेशन पॉइंट आता है यार, मतलब या इतना लोग बोलते हैं तो आई गेस उनका भी आया ही है कि उनको बस ऐसे कि पीछे पीछे खेलता रहता है, वो काफी ट्रिगर कर गया उनको। जी। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम गौरव ने जिस तरीके से बोला प्रोमो में, अभी तक जो दिखाया गया कोई भी उनको काउंटर नहीं कर पाया, क्योंकि उनका इमोशंस उतना रश पे था कि हाँ। आई थिंक एवरीबडी गेव हिम दैट स्पेस, और वो मोमेंट उनको दिया गया, ना कि सामने से काउंटर करना या क्वेश्चंस करना, वो नहीं हुआ। तो उसके लिए भी मैं आई एम हैप्पी कि इतना स्ट्रांग होल्ड कर पाए गौरव, और इतना स्ट्रांगली उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट अक्रॉस किया। और मेरे को फर्स्ट टाइम लगा, मैंने एक्सपेक्ट किया कि आकांक्षा के साइड से कुछ तो पोस्ट आएगा, स्टोरी आएगी, बट ऑफ कोर्स इतना बड़ा वो हुआ है एंड प्रोमो रिलीज हो गया, बट कुछ भी अभी उनके साइड से नहीं आया है। मुझे लगता है ये सोची समझी पीआर स्ट्रेटजी हो हाँ। सकती है, क्योंकि इस तरीके से हर हर मुद्दे पर बोलना, हर मुद्दे पर बोलना, अ, आप अगर आई डोंट नो इफ व्यूअर्स आल्सो नो दिस के जो गौरव की पीआर कंपनी है उन्होंने ही करणवीर मेहरा को भी हैंडल किया था, तो दे हैव अ स्ट्रेटजी ऑफ प्रोबेबली वर्किंग फॉर अ विनर विनर। तो मुझे लगता है ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि उनके पीआर ने ही मना किया हो आकांक्षा को या दूसरे लोगों को कि कुछ भी उनकी तरफ से पोस्ट ना जाए, ताकि जब वो अपनी पीआर एक्टिविटी स्ट्रांगली शुरू करे तब वो बज ज्यादा वेटेज क्रिएट करे। लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या होता है, एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर वीकेंड का वार। हाँ, गौर। वीकेंड का वार में सलमान खान ही आने वाले हैं। देयर वर अ लॉट लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि शायद फराह खान आएगी या सलमान आएंगे, ऐसा कंफ्यूजन चल रहा था, बट थैंकफुली सलमान ही आने वाले हैं। पर ऑफ कोर्स वीकेंड का वार पर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कास्ट जो है वो भी आने वाली है। सो आई एम श्योर कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग टास्क होने वाले हैं, फन होने वाला है। इवन तो गौहर खान आने वाली है, मैं तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड उस चीज के लिए हूँ कि वो किस पे यस, मैं ब्लास्ट चाहती मूवी हूँ, आएगा। या मैं चाहती हूँ कि गौहर अमाल को एक रियलिटी चेक जरूर दे कि उन्होंने क्या क्या नहीं बोला है अवेश के लिए, बहुत कुछ बोला है, और एक एक इनहेरिटेड एक हेट मुझे लगती है अमाल में अवेश के प्रति।
है। कुछ तो बात है उनके दिल में अवेश को लेकर, क्योंकि वो इतने अगेंस्ट है, जब अवेश कुछ नहीं बोलता है तो भी ही इज ऑलवेज टारगेटिंग अवेश। तो मुझे लगता है ये मे सब बी गौहर को पॉपुलैरिटी से उनकी कुछ इशू है, कुछ तो है। या फिर या उनके आई पापा भी ऑल्सो इस्माइल दरबार है, वो भी म्यूजिक से काफी ज्यादा या या इंगेज मे है। भी हो सकता है जो भी उनका प्रोफेशनल कनेक्शन हाँ, पहले रहा हो उसमें कुछ ऊंच नीच हुई होगी जो अमाल को नहीं पसंद आई। वी डोंट एग्जैक्टली नो अबाउट दैट, बट ऑफ कोर्स ये बात तो है कि देयर समथिंग दैट्स बॉदरिंग अमाल अबाउट अवीज। चलो या लेट्स सी अगले यस एपिसोड। यस लेट्स सी। आज वीकेंड का बाद शूट होने वाला है, सलमान खान एंड एवरीबॉडी विल बी ऑन द सेट्स टुडे, और आज शूट होगा। तो और कल एपिसोड आने वाला है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी क्या होता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Bye, take care, and keep watching Telechakkar and keep watching Big Boss 19.